बच्चों क्लास 9th NCERT चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स इसकी एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करना है 8a³ + b³ + 12a² प्लस 6ab²। तो ये जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 6 का। यहाँ पे आपको एक्सपेंड करना था a + b का होल क्यूब। तो इसका a + b का होल क्यूब आइडेंटिटी आप जानते हैं, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। यहाँ पे आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है, इससे आपको कन्वर्ट करना है इसमें। तो इसका पहला वाला पार्ट ले लेते हैं, 8a³ + b³ + 12a² प्लस 6ab²। तो आइडेंटिटी का यूज़ हम जरूर करेंगे, आइडेंटिटी हम जरूर लिखेंगे किस आइडेंटिटी से आप इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b। हम इस 3ab को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आइडेंटिटी बन जाती है a³ + b³ प्लस 3a से मल्टीप्लाई a होगा तो a² हो जाएगा, प्लस b से मल्टीप्लाई होगा तो 3ab² हो गया। इसी फॉर्म में आपको ये दिया हुआ है a³ + b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² के फॉर्म में दिया है। इससे आपको कन्वर्ट करना है a + b के होल क्यूब में, इसमें आपको कन्वर्ट कर देना है। तो इसका तरीका आपको केवल पहचानना है। 8a³ को आप देखिए, ये किसका क्यूब है, बस इन्हीं दोनों टर्म को आपको देखना है। a और b क्या हैं इसमें ब्रैकेट के अंदर, जिसका ये होल क्यूब का एक्सपेंशन है, इसको आपको पहचानना है। तो 8a³ बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे, केवल एक क्वेश्चन को आप देखिए, बाकी सब क्वेश्चन आप अपने आप करने लगेंगे। 8a का क्यूब है 2a का होल क्यूब है ये, प्लस b³ किसका होल क्यूब है, b का होल क्यूब है, प्लस 3 × a²b, एक हम जगह छोड़ देंगे a², ये b के लिए फॉर्मूले में जो हमको दिया हुआ है, प्लस 3ab², यानी ब्रैकेट बना के और इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ये a है, यहाँ पे b आएगा, यहाँ a है, यहाँ b आएगा। तो 2a का क्यूब प्लस b का होल क्यूब प्लस 3a²b। a आपका क्या है, 2a है, यहाँ पे 2a फिल कर दीजिए। b आपका क्या है, b है, प्लस 3ab²। a आपका क्या है, 2a है, और b आपका क्या है, b की जगह पे b आ गया। अब आपको देखना इसको है केवल 2a + b। a आपका क्या है, 2a है, b आपका क्या है, b है। यानी अब बाकी इन चीज़ों से आपका कोई मतलब नहीं, आप यहाँ से केवल 2a + b इसके ऊपर होल क्यूब लगा देंगे। 2a + b के होल क्यूब को अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज़ आएगी 8a³ + b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। यानी आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया है, एक्सपेंडेड फॉर्म से आपको ये चीज़ आपको दी गई है, ये चीज़ आपको दी गई है, इससे आपको कन्वर्ट करके इसमें लिखना है। तो एक क्वेश्चन आपने देखा, जहाँ प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी a + b का होल क्यूब, वहाँ हम प्लस वाली लगाएंगे, जहाँ माइनस की आइडेंटिटी लगेगी वहाँ माइनस की लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, इसी का जो सेकंड पार्ट है। 8a³ - b³ - 12a²b प्लस 6ab²। आइडेंटिटी पहले लिखिए, यहाँ b वाली आइडेंटिटी आप a- वाली आपको दिख रही, a - b,
तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब, यहाँ सारे टर्म माइनस के हो जाते हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब में जो भी प्लस वाले टर्म हैं वो सब बदल के माइनस हो जाते हैं, -3ab a माइनस बी, इसी को हम -3ab को अंदर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब -3a²b, और -3ab माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट प्लस का हो जाएगा, +3a²b। तो देखिए ये चीज़ आपको दी हुई है यहाँ पे, 8a³ माइनस बी क्यूब -12a²b प्लस 6ab²। इसमें से आपको a और b निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्यूब वाले टर्म को देखिए, 8a³ किसका क्यूब है? ये 2a का क्यूब है, माइनस b का क्यूब, b का क्यूब b का क्यूब है, -3a²b प्लस 3, सॉरी यहाँ पे ab² होगा, प्लस 3ab², 3a के लिए जगह बनाया, b के लिए बना दिया b का स्क्वायर। a और b अब पुट कर दीजिए आसानी से। यहाँ पे a आपका क्या है? 2a, b आपका क्या है? b है, a आपका 2a, b आपका b है। इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है आपको केवल यही देखना है, यानी 2a, a की जगह पे 2a माइनस b की जगह पे b, यानी 2a माइनस b, इसका होल क्यूब। अब इसी चीज़ को आप चाहें तो 3 बार लिख दीजिए, 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है तो 3 बार लिख देंगे। इसी तरह से सिमिलरली पहले वाले क्वेश्चन में भी आप इसी चीज़ को 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b 3 बार रिपीट करके इसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड आपको दिया हुआ है 27 माइनस 125a³ माइनस 135a प्लस 225a²। चलिए आइडेंटिटी सबसे पहले हम पहचान गए यहाँ माइनस साइन देख करके, यानी a माइनस बी होल क्यूब होता है, और हम सीधे ये वाली लिख देते हैं a³ माइनस b³, ये वाली हम सीधे लिख दे रहे हैं a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। चलिए a³ किसका, 27 किसका क्यूब है? 27 से हमको देखना है, यहाँ से हमको a³ माइनस b³ यहाँ से मिलेगा, तो 27 क्यूब है। ये चीज़ हमको दी गई है, ये जो ऊपर दिया हुआ एक्सपेंशन, ये चीज़ हमको दी गई है, इससे हमको इसमें आना है। तो यहाँ से हमको क्यूब निकालना है, ये 3 का क्यूब है 27 माइनस 125a³ यानी 125 5a का क्यूब है, माइनस 3 इंटू a² b प्लस 3ab का स्क्वायर। ए बी की वैल्यू पुट कर देते हैं, a आपका 3 है और b आपका 5a है, b आपका 5a है, प्लस 3ab², a आपका 3 है और b की जगह पे आप 5a पुट कर देंगे। इन चीज़ों से हमारा कोई मतलब नहीं, यहाँ से हमको देखना है a माइनस बी यानी 3 माइनस 5a, इस पे क्यूब लगा देंगे। 3 माइनस 5a का होल क्यूब
एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इस चीज़ को आप 3 बार रिपीट कर दीजिए। 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a। इसका आप फोर्थ पार्ट देखते हैं। 64 ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। आइडेंटिटी ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब, चूंकि माइनस का केस, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस 3a स्क्वायर बी सीधे लिखते हैं प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ से आपको ए बी पहचानना है। 64 ए क्यूब किसका क्यूब है? 4a का क्यूब है। माइनस 27 बी क्यूब 3b का क्यूब है। माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी का प्लेस बना दिया प्लस 3a बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू इसमें डाल देते हैं। ए आपका क्या है? 4a। बी आपका क्या है? 3b। ए आपका क्या है? 4a। बी आपका है 3b। यहीं से आपको देखना है केवल 4a माइनस माइनस दिया हुआ तो माइनस लगा देंगे। ए आपका 4a, बी आपका 3b। 4a माइनस 3b का होल क्यूब आपने कन्वर्ट कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इसका रिपीटिशन कर दीजिए। 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b। इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। आइडेंटिटी जरूर लिखेंगे। ए माइनस बी होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। क्यूब को पहचानिए यहाँ से, इन्हीं दोनों टर्म से आपको क्यूब पहचानना है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब 27 पी क्यूब यानी 3p का होल क्यूब माइनस बी क्यूब यानी 1/6। 6 का क्यूब 216 होता है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3a और b का स्क्वायर। a की जगह पे 3p डाल देंगे। b की जगह पे 1/6, a की जगह पे 3p, b की जगह पे 1/6। इन चीज़ों से इन सारे टर्म से कोई मतलब नहीं हमारा, केवल हमें यहीं बस देखना है, यानी 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। इसको 3 बार लिख दीजिए। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 फैक्टराइज हो गया ये। तो इसके कुल 5 पार्ट थे इस क्वेश्चन नंबर 8 में। आपने सबको देखा, होप आपके समझ में आया होगा। ये ऑल जितने 5 पार्ट थे सब समझ में आएंगे अच्छे से। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन करेंगे।
किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।